नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं भरत कुमार आज आपके सामने फिर से कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वो क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा बेल आइकन को दबाइए, जिससे क्या है कि जो भी नए ट्रिक्स या फिर जो भी नए सवाल होते हैं वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। तो चलो हम आज बात करते हैं लॉजिकल मैथ की। ठीक है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लॉजिकल मैथ के प्रश्न भी आते हैं, वो देखो हम कैसे करें। ठीक है, लॉजिकल मैथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लॉजिकल मैथ के प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न हम कैसे करें और उनको ट्रिक द्वारा कैसे करें, आसानी से उस क्वेश्चनों को कैसे करें। तो देखो कुछ लॉजिकल प्रश्न, जैसे आपको मैं टाइप बता दूं कि लॉजिकल प्रश्न ऐसे आते हैं। जैसे मान लो कोई एक जंगल है या फिर एक समूह है, एक समूह में कुछ आदमी हैं और कुछ जानवर हैं। ठीक है, जिसमें जानवर का आपको नाम दिया जाएगा और उसमें पूछ लिया कि इतने उसमें सिरों की संख्या है तथा इतने उसमें पैरों की संख्या है, तो बताइए कितने तो आदमी हैं और कितने वो जो जानवर हैं, वो आपको दिया जाएगा। या फिर ऐसे प्रश्न आता है, जैसे लॉजिकल प्रश्न का जैसे लॉजिकल मैथ का एक प्रश्न आ जाएगा कि एक मेंढक है, वो एक दिन में 3 मीटर ऊपर चढ़ता है या फिर 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, 3 मीटर वापस फिसल जाता है, तो वह कितने दिन में वह अपने जो कुएं है या फिर उसको जो भी अपना गड्ढा जो भी है उसको कितने दिनों में पार कर लेगा। मतलब इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, या फिर कोई प्रश्न आएगा कि कोई काम दिया जाएगा और उनमें दिनों की संख्या दी जाएगी और पूछ लेगा कि इसमें दूसरा संबंध पूछ लेगा। तो अब आपको बताएं क्वेश्चन कैसे। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है कि एक कोई समूह है। ठीक है, एक समूह है, उसमें कुछ आदमी है। ठीक है, हमें नहीं पता कितने आदमी हैं, लेकिन उस समूह में कुछ आदमी हैं तथा कुछ हाथी हैं। कुछ आदमी है तथा कुछ हाथी हैं और उसमें हमें यह दिया गया है कि सिरों की संख्या, उसमें सिरों की संख्या दी गई है 50। कितनी दी गई है? 50 दी गई है। ठीक है, उसमें सिरों की संख्या 50 दी गई है तथा पैरों की संख्या हमें 180 दी गई है। मान लो कि एक पर्सन है, उसमें कुछ समूह है, उस समूह में एक तो है आदमी, ठीक है, एक तो व्यक्ति है, ठीक है ना, एक तो व्यक्ति है और एक है हाथी। अब हमें ये नहीं पता कि कितने व्यक्ति हैं कितने हाथी हैं, ये हमें ज्ञात करना है कि व्यक्तियों की संख्या और हाथियों की संख्या है कितनी। लेकिन हमें ये दिया हुआ है कि जो सिर है वो सिरों की संख्या कितनी है? 50 है। ठीक है ना, जो सिर है उस सिरों की संख्या कितनी है? 50 तथा पैरों की संख्या कितनी है? 180। तो हमें ज्ञात करना है कि व्यक्ति और हाथी कितने हैं। ठीक है, देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट तरीका तो आपका ये रहेगा कि आप मान लो कि माना व्यक्तियों की संख्या x, ठीक है ना, माना व्यक्तियों की संख्या x, हाथियों की संख्या y, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है ना, माना कि वो सिर कितने दिए गए हैं? 50, तो एक इक्वेशन तो अपनी ये आ जाएगी कि x प्लस y दोनों को मिलाकर ही तो 50 सर हैं। ठीक है, उसके बाद में माना कि पैरों की संख्या के आधार पर हम दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। तो हमें पता है कि आदमी के 2 पैर होते हैं तो 2x, और जो हाथी होता है उसके 4 पैर होते हैं तो 4y बराबर 180। एक ये इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशनों से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, इन दोनों से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में देखो, यदि आप इन मेथड से करना चाहते हैं तो इन मेथड से कर सकते हैं, या फिर इसका एक दूसरा शॉर्टकट एक है, उसका दूसरा एक शॉर्टकट है, सेकंड टाइप जो है वो ये है बच्चों कि जैसे मान लो कि माना आदमी, मतलब जितने भी हैं सर वो टोटल कितने हैं? आदमी हैं। तो हमें पता है कि 50 आदमी हैं तो उसमें पैर कितने हो गए? 100 हो गए। लेकिन 100 नहीं, पैर कितने दिए हैं? 180 पैर दिए हैं। कितने पैर दिए हैं? 80। अब इनके बीच में आपको अंतर देखना है, अंतर कितना आ जाएगा? 80 का। तो 80 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कहने का मतलब हमने मान लिया कि माना टोटल आदमी है।
ठीक है ना। अब आदमी है तो उनके पैर कितने हो गए, 100 हो गए। और उसके बाद में 100 नहीं, कितने दिए हैं, 180 दिए हैं। और उसके बाद हम उनका अंतर निकालेंगे। अंतर कितना हो जाएगा, 80। और 80 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 40 संख्या प्राप्त होगी। अब देखो इसी प्रकार माना कि हाथी है, माना हाथी है, हाथी है तो देखो हाथियों की संख्या अर्थात 50 गुना 100, मतलब सॉरी 50 गुना 4। 4 कहां से आया बच्चों, 4 देखो माना हाथी के पैर हमें तो कितने दिए गए हैं, हमें दिए गए हैं 180, लेकिन यहां पर प्रश्न के अनुसार यदि हम मान लेते हैं, क्योंकि 50 तो सर है, यदि हमने माना कि सारे ही हाथी हैं तो उसमें 50 गुना 4 कितने हो जाएंगे, 50 गुना 4 कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। लेकिन 200 नहीं, यहाँ पर कितने दिए हैं, 80 दिए। इनके बीच में भी हम अंतर देखते हैं, अंतर कितना आ जाएगा, 20/2 बराबर कितना आ जाएगा, 10। अब यहाँ पर हमें ये बताना होता है कि कौन सी संख्या तो हाथियों की संख्या है, कौन सी संख्या आदमियों की संख्या है। तो हम क्या याद करेंगे, देखो यहाँ पर हम देख लेंगे, जैसे मान लो कि 40 है ना, 40 क्या है, हाथी है, 40 क्या है, हाथी है। तो हम एक बार जांच कर लेते हैं, 40 हाथी हैं तो इसके पेड़ देखो कितने हो गए, ठीक है ना, कितने हो गए, 160 पैर। कितने पैर हो गए, 160 पैर। अब हम बात करते हैं आदमी की या फिर व्यक्ति की। आदमी है 10 तो इसके पैर कितने हो गए, 20, मतलब इसके पैर कितने हो गए, 20। अब यहां पर हम जांच करते हैं टोटल पैर, जो टोटल पैर है, जो फिट है, वो कितने हो जाएंगे, 160 + 20 बराबर 180। ये हमें प्रश्न में दिया गया था। और उसके बाद हम बात करते हैं सर या सिरों की संख्या। तो सिरों की संख्या हाथियों वाली तो कितनी आई, हाथी वाली कितने है, 40, और आदमी 10 आगे तो टोटल कितने हो गए, 50। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर इस सवाल को इस प्रकार किया है वो एकदम से तरीका सही है, अर्थात अपने 40 तो हैं हाथी उसमें और 10 क्या हैं, व्यक्ति। तो इस प्रकार आप अंत में जांच भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का कोई लॉजिकल प्रश्न आता है, जैसे मान लो कोई भी समूह दे दिया जाएगा तो उसमें आप इसको आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, माना कि जो भी है, माना कि जो भी दिए गए हैं वो टोटल आदमी है, आदमी है तो उसके पैर कितने हो जाएंगे, 2, इसलिए 100 हो गए, 100 नहीं, लेकिन यहाँ पर 180 दिया है। तो इनके बीच में आप अंतर देख लो, अंतर को 2 से डिवाइड कर दो और जो संख्या आती है उसको हम अंत में देखेंगे कि ये हाथियों की संख्या है या फिर आदमियों की संख्या। तो वो यहाँ पर अंत में जांच करते हैं। कैसे, जैसे मान लो 40 हमने हाथी मान लिया तो इसके पैर कितने हो गए, 160। उसके बाद में 10 यदि हमने हाथी वो आदमी मान लिया तो इसके पैर कितने हो गए, 10 को 2 से गुणा कर दो, क्योंकि आदमी के 2 पैर होते, कितने हो गए, 20। और जब 160 में 20 जोड़ते तो 180 आता है। मतलब अपना प्रश्न जो है, अपना क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर संतुष्ट होता है। या फिर इसका दूसरा मेथड आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप करेंगे जिसमें आपको समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार की इन प्रश्नों को कर सकते हैं। अब देखो जैसे अगले टाइप का कोई प्रश्न, अगले टाइप का जैसे मान लो कोई प्रश्न आ जाए, जैसे मान लो एक व्यक्ति एक दूसरे को शुभकामना पत्र देता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, किसी दूसरे व्यक्ति को कोई एक शुभकामना पत्र देता है, ठीक है ना। तो वो एक दूसरे को जब देते हैं तो वहां पर कुल पत्रों की, कितने पत्रों की संख्या हमें, मतलब कितने पत्र हमें चाहिए, इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आ जाए। जैसे मान लो 10 व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे को शुभकामना पत्र देते हैं, ठीक है ना। 10 व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे को आपस में दे रहे हैं। ध्यान से सुनना प्रश्न को। जैसे मान लो यहां पर दिया गया है व्यक्तियों की संख्या, यहां पर दी गई है व्यक्तियों की संख्या, और व्यक्तियों की संख्या बच्चों 10 है, ठीक है ना। 10 व्यक्ति हैं और वो आपस में, 10 व्यक्ति हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को शुभकामना पत्र दे रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को दे रहा है, दूसरा उसी को दे रहा है। इस प्रकार टोटल आदमी कितने हैं, 10 हैं। तो बताओ कितने शुभकामना पत्र चाहिए। कहने का मतलब 10 व्यक्ति आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं उन शुभकामना पत्रों की। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है बच्चों कि यहां पर हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहां पर कितने शुभकामना पत्रों की जरूरत है। तो देखो जब कार्य दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से कार्य हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। दोनों तरफ से मतलब जैसे मान लो इस प्रश्न में क्या था कि कार्य मतलब शुभकामना पत्र आपस में एक दूसरे को दे रहे, तो दोनों तरफ से हो रहा है, तो इसमें ये सूत्र लगा देंगे। और जब कार्य एक तरफ से हो,
ठीक है, और जब कार्य एक तरफ से हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका आंसर ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो देखो यहाँ पर इसका आंसर कैसे ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि व्यक्तियों की संख्या 10 है, मतलब n 10 है, और वो एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं, शुभकामना पत्र एक दूसरे को दे रहे हैं। हमें शुभकामना पत्र बताने कितने, तो एक दूसरे को दे रहे हैं, इसका मतलब ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो 10 कोष्टक 10 माइनस 1 मतलब 10 गुणा 9 बराबर 90। ठीक है, मतलब 90 शुभकामना पत्र उनको चाहिए। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि जब कार्य दोनों तरफ से होता है तब तो आप उसमें ये फॉर्मूला लगा दो n कोष्टक n माइनस 1, और जब कार्य एक तरफ से होता है तब आप उसमें फॉर्मूला लगा दो n कोष्टक n माइनस 1 बटे 2। ठीक है, जैसे इसी प्रकार का मान लो कोई प्रश्न है, ठीक है, कि एक प्रतिभोज में 10 व्यक्ति बैठकर खाना खा रहे हैं। ठीक है ना, एक मान लो कोई प्रतिभोज है या फिर कोई समारोह है या फिर कोई प्रोग्राम है, उसमें क्या है कि 10 व्यक्ति हैं वो आपस में खाना खा रहे हैं। ठीक है, जबकि एक दूसरे को गुलाब जामुन खिलाते हैं, जैसे मान लो कोई भी मिठाई खिला रहे हैं, वो एक दूसरे को खिला रहे हैं। ठीक है ना, एक दूसरे को खिलाते हैं, तो कितने गुलाब जामुनों की आवश्यकता है। देखो 10 व्यक्ति हैं, जैसे मान लो हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, इसी प्रकार इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मानना कि व्यक्ति हैं 20। ठीक है ना, देखो आमतौर पे मान लो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, उनमें व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर प्रश्न में ध्यान से देखना। व्यक्तियों की संख्या मान लो 20 है, 20 व्यक्ति कोई प्रतिभोज में, ठीक है ना, और वो एक दूसरे को गुलाब जामुन खिला रहे हैं, कहने का मतलब, या फिर वो एक दूसरे को कुछ भी मिठाई खिला रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को खिला रहे हैं, इसका मतलब हमें यह बताना है कि गुलाब जामुनों की कितनों की आवश्यकता है। कहने का मतलब 20 कैंडिडेट हैं और वो एक दूसरे को गुलाब जामुन खिला रहे हैं, कार्य दोनों तरफ से हो रहा है, हमें यह बताना है कि 20 कैंडिडेट हैं, तो मिठाइयों की जो मिठाई है वो कितनी चाहिए, मतलब गुलाब जामुन है वो कितने चाहिए। तो गुलाब जामुन है या फिर यहाँ पर कोई भी लड्डू है, जैसे मान लो कुछ भी है, तो वो उनकी हमें यदि संख्या ज्ञात करनी है तो क्या ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला वही है, दोनों तरफ से कार्य हो रहा है, मतलब 20 और 20 माइनस 1 कितना जाएगा, 20 गुणा 19 कितना जाएगा, 180। कहने का मतलब 180 गुलाब जामुनों की आवश्यकता होगी। कब, जब 20 व्यक्ति एक दूसरे को गुलाब जामुन आपस में खिला रहे होते हैं। तो अब देखो, जैसे इसी प्रकार का एक कोई प्रश्न है, मान लो कि एक प्रतिभोज में 5 पुरुष हैं। ठीक है ना, एक जैसे मान लो कोई प्रोग्राम है, उसमें 5 व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, और 3 महिला हैं। ठीक है ना, 5 पुरुष हैं, 3 महिला है तथा एक दुल्हा है और एक दुल्हन है। जैसे मान लो ये कोई एक छोटा सा एक प्रोग्राम है, उसमें मतलब छोटे रूप में कैंडिडेट बैठे हैं, उसमें क्या है कि 5 तो आदमी हैं, ठीक है, 3 उसमें लेडीज हैं, 3 उसमें औरत हैं, और एक उसमें दुल्हा है और एक उसमें दुल्हन है। तो हमें क्या बताना है, यहां पर बताना है कि सभी महिलाओं को एक एक लड्डू खिलाया जाता है, मतलब महिलाओं को आपस में क्या खिलाया जाता है, लड्डू खिलाया जाता है। ठीक है, महिलाओं को आपस में क्या खिलाया जाता है, लड्डू खिलाया जाता है, तथा पुरुषों को एक एक कतली खिलाई जाती है। तो दूल्हे को गुलाब जामुन और दुल्हन को जैसे मान लो रसगुल्ला खिलाया जाता है, दूल्हे को तो गुलाब जामुन खिलाया जाता है, दुल्हन को रसगुल्ला खिलाया जाता है। ध्यान से सुन लो प्रश्न, आदमी है, ठीक है ना, आदमी है वो तो 5 है, और जो औरत है वो 3 है, एक दूल्हा है और एक दुल्हन है। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया गया प्रश्न में कि महिलाओं को एक एक लड्डू खिलाया जाता है, ठीक है ना, और जो पुरुष हैं उनको एक एक कतली खिलाई जाती है। ठीक है ना, और जो दुल्हा है उसको एक गुलाब जामुन खिलाया जाता है, और दुल्हन है उसको एक रसगुल्ला खिलाया जाता है। तो हमें संख्या बतानी है, ठीक है ना, कि कितने रसगुल्ले चाहिए, कितने गुलाब जामुन चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें लड्डुओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना, किसकी संख्या ज्ञात करनी है, लड्डुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें पता है, पहले तो यहां पर टोटल देख लो, पुरुष कितने हैं, 5, महिला 3, दुल्हा 1, दुल्हन 1, मतलब टोटल कैंडिडेट जो है वो कितने हो गए, 9 हो गए। टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है ना, और वो 9 कैंडिडेट हैं,
वो आपस में महिला क्या कर रही है, लड्डू खिला रही है, मतलब लड्डू है वो महिला ही खिला रही है। तो 9 गुणा 3 कितना आ जाएंगे, 27। जो लड्डू है वो महिला खिला रही है, तो 9 गुणा 3 मतलब लड्डू कितने आ जाएंगे, 27। उसके बाद में बात करते हैं कतली। कतली कौन खिला रहा है, कतली कौन खिला रहा है, कतली खिला रहा है पुरुष। अब पुरुष कितने हैं, 5 हैं, और टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 9, तो कितने आ जाएंगे, 45। उसके बाद में रसगुल्ला, हमें पता है रसगुल्ला कौन खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है कौन, दुल्हन रसगुल्ला खा रही है, तो 1 गुणा 9 बराबर कितने आ जाएंगे, 9। उसके बाद बात करते हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन मतलब 1 गुणा, क्योंकि गुलाब जामुन है वो दुल्हा है, दुल्हा 1 है, टोटल कैंडिडेट कितने, 9, तो कितने आ जाएंगे, 9। कहने का मतलब ये आपके पास मिठाइयों की संख्या आ गई है, इतनी इतनी मिठाइयां चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रश्न में क्या दिया गया था, पुरुष 5 है, महिला 3 है, दूल्हा 1 है, दुल्हन 1 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9। अब हमें लड्डुओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें पता है कि महिला ही लड्डू खिला रही है आपस में, तो महिला लड्डू खिला रही है और महिला कितनी है, 3, और टोटल कितने हैं, 9, तो कितने आ जाएंगे, इनको गुणा करेंगे तो 27 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 2 सूत्र याद भी रखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन करवाया मैंने, यदि कार्य दोनों तरफ से होता है तब तो आप उसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे, और जब कार्य एक तरफ से होता है तब आप उसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न कुछ लॉजिकल मैथमेटिक्स के, इसी प्रकार के प्रश्न लॉजिकल मैथमेटिक्स के प्रश्न करते हैं, तो उसमें क्या है, हमें ट्रिकों की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार की ट्रिक देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।